3000 करोड़ के राइट्स इशू का ऐलान किया है। कहाँ होगा रकम का इस्तेमाल, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मिताली। मिताली बताइए। जी, तो ये जो 3000 करोड़ के राइट इशू का ऐलान किया है, कंपनी ने बताया कि इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वो टियर 1 कैपिटल को बढ़ाने में करने वाली है। रीजन कॉन कॉल में उन्होंने जताया था कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाने की उम्मीद है और इस फंडिंग से उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उनका अनुमान है कि 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। कंपनी का फोकस उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में हाईलाइट किया था 2 सेक्टर्स पर रहेगा, SME लेंडिंग और EV फाइनेंसिंग, जिसमें नए बिजनेसेस और इमर्जिंग सेक्टर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। इसके जरिए कंपनी अपनी लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। दरअसल 2023 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इनका जो टियर 1 का कैपिटल रेशियो था वो 16.5% था, जो कि दिसंबर 24 में आते आते 15.5% तक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन NPA साइड की बात करें तो FY22 में जहाँ 7.7% का जो आंकड़ा था वो अभी दिसंबर 24 में 3.93% पर ही आ गया है। तो ये इनकी एसेट क्वालिटी को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। साथ ही जो 3000 करोड़ का इन्होंने राइट इशू अनाउंस किया है, इसके ये बता दें हम हमारे व्यूअर्स को कि अभी तक कंपनी ने इससे रिलेटेड और कुछ भी इशू प्राइस या फिर रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया है। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, 3.25% के करीब इनफैक्ट ये कारोबार कर रहा है चढ़कर। आशीष जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए ओवरऑल हम एनबीएफसीज को लेकर के काफी कंस्ट्रक्टिव है। जहां तक कि महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल की बात है, मोर फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी रहा है, और क्योंकि अब हमें लगता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है साथ ही साथ आपका जो मानसून है वो बेटर हो सकते हैं, रूरल इकोनॉमी में थोड़ा पिकअप आ सकता है। व्हीकल सेल्स हम देख रहे हैं थोड़ा पिकअप रूरल में काफी अच्छा हो रहा है, ये चोलामंडलम ने भी की भी नंबर्स में हमें देखने को नजर आया। और महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल जिस तरह से फंड रेज की तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी इक्विटी पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोन ग्रोथ के लिए काम आएगी। तो मुझे लगता है कि उसको देखते हुए काफी बैलेंस अप्रोच लग रही है, और मुझे लगता है स्टॉक भी कहीं ना कहीं अब एक लॉन्ग टर्म बेस 270 265 के जोन में बना चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे काफी अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ा सा लॉन्ग साइड के लिए, बाय साइड के लिए। पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी कोई पोजीशन इस स्टॉक के अंदर नहीं है, बट डेफिनेटली एनबीएफसी स्पेस में महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल भी काफी वेल प्लेस्ड नजर आता है। बट अगर आशीष कंपेयर करना वर्सेस श्रीराम फाइनेंस, वो है क्या आपके पास? बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्रीराम फाइनेंस तो वीरू हमारे पास काफ़ी लंबे समय से, इनफैक्ट आपके शोज़ में हमने कई बार इस स्टॉक की चर्चा की और इसने काफ़ी अच्छे से रिवॉर्ड भी किया है इन्वेस्टर्स को। तो मुझे लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ आप इनके एसेट्स देखेंगे या ओवरऑल ग्रोथ रेट देखेंगे तो काफ़ी रीज़नेबल रहा, और साथ ही साथ वैल्यूएशन कम्फर्ट काफ़ी अच्छी बनी रही। जब हमने स्टॉक को पिक किया था तब ये 1 टाइम प्राइस टू बुक 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था। तो हमें लगता है कि ये वैल्यूएशन की कम्फर्ट आज भी बनी हुई है। प्लस जिस तरह से इन्होंने भी अपने बिजनेस के अंदर में डाइवर्सिफाई किया है, उसकी वजह से ओवरऑल जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी देखने को नजर आ रही है। तो श्रीराम फाइनेंस मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी अच्छा लगता है, और हमारा व्यू है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 650 700 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको एक साल में आता हुआ देखने को नजर आ सकता है। तो एक पॉजिटिव बायस के साथ हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर भी ये स्टॉक बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस, ये वाकई आशीष ने इस पर बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू कई बार दिया है और उनके पीएमएस में इंक्लूडेड भी है। बहरहाल चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं।